दोस्तों, आज हम जिस तकरीर पर गौर करने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे मौला शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम का एक वीडियो मैसेज है जो उन्होंने 25 नवंबर सन 2025 को ग्लोबल प्लूरलिज्म अवार्ड सेरेमनी के मौके पर बयान फरमाया। ये तकरीब ओटावा कनाडा में मुनक्किद हुई और इसका इंतजाम ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म ने किया, एक ऐसा मरकज जो हमारे 49वें इमाम मौलाना शाह करीम के विजन पर कायम है, जहां मुख्तलिफ मजहबों, नस्लों और सोच के दरमियान समझ और इज्जत से जीने का पैगाम दिया जाता है। इस वीडियो मैसेज में मौलाना शाह रहीम ने प्लूरलिज्म को एक आइडियल नहीं बल्कि इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता करार दिया और उन अफराद को खराज तहसीन पेश की जो अपने अमल से दुनिया में मुसावात और इंसाफ को जिंदा रखे हुए हैं। जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें और इमाम का पैगाम अच्छी तरह समझ लें तो इंटरनेट की कुव्वत को अच्छी तरह इस्तेमाल करें। मेहरबानी करके इस अहम पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मौलाना शाह रहीम ने अपने पैगाम के आगाज में बहुत ही इज्जत के साथ मेहमानों को खुशामदीद कहा और इस तकरीब के मकसद को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने फरमाया कि ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म एक ऐसी जगह है जिसका मिशन ये है कि दुनिया के मुआशरे आपस में मिलजुल कर जीना सीखें और अपने इख्तिलाफात को तकसीम नहीं बल्कि तरक्की, खुशहाली और अमन का जरिया बनाएं। उनका पैगाम साफ था कि प्लूरलिज्म एक हदफ नहीं बल्कि हमारे मसाइल का हल भी यही है। ये वो रास्ता है जो लोगों और इदारों के दरमियान पैदा हुए फासलों को मिटा सकता है और इंसानियत को दोबारा एक दूसरे के करीब ला सकता है। यहाँ मौला ने अपने वालिद मौलाना शाह करीम के विजन को याद किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल प्लूरलिज्म अवार्ड्स उन्हीं की एक कोशिश थी जिसमें उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर हम इख्तिलाफ को इज्जत और वैल्यू दें तो उससे हकीकी तब्दीली पैदा होती है। मौला ने ये भी फरमाया कि आज के मुश्किल दौर में ये अवार्ड्स हमें तकसीम और नफरत से ऊपर उठकर सोचने का मौका देते हैं। उन अवार्ड याफ्ता कामयाब लोगों के काम से हमें ताकत मिलती है कि हम भी अपनी सोसाइटीज में पॉजिटिव और तामीरी तब्दीली का हिस्सा बन सकें। प्रिंस रहीम ने यहाँ एक दिल को छू लेने वाली बात की कि प्लूरलिज्म कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे ये सिर्फ एक ला हासिल मकसद हो जिसे हासिल करना नामुमकिन हो। लेकिन ग्लोबल प्लूरलिज्म अवार्ड्स हमें ये दिखाते हैं कि आम लोग भी अपनी रोजमर्रा की कोशिशों से अपने मुआशरों में बहुत बड़ा फर्क ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने छोटे छोटे कदम से न सिर्फ अपनी कम्युनिटीज को बेहतर बना रही हैं, बल्कि ऐसे लोगों को भी साथ मिला रही हैं जो पहले कभी एक दूसरे के करीब नहीं थे। यानी ये लोग मिलकर एक ऐसी तारीख बना रहे हैं जो दुनिया के निजामों और सोचने के अंदाज को बेहतर कर रही है। मौला ने मजीद फरमाया कि प्लूरलिज्म का काम आसान नहीं होता, लेकिन इसकी अहमियत ऐसी है जो हमारे बाद भी जिंदा रहती है। उन्होंने कहा कि जब हम थोड़ा वक्त निकाल कर किसी ऐसे शख्स की बात सुनते हैं जो हमसे मुख्तलिफ लगता है और उसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम में और उसमें इतना फर्क नहीं जितना हम सोच रहे थे। यही वो लम्हा होता है जब हमारी सोच, लफ्ज़े हम की पहचान और हमारा दायरा इंसानियत और ज्यादा वसी हो जाता है। मौलाना शाह रहीम ने यहाँ उन 10 अवार्ड याफ्ता लोगों को खराज तहसीन पेश किया जिनके रोजमर्रा के अमाल प्लूरलिज्म के असल मायने को जिंदा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन अफराद के काम के मैदान और तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर उनके अमल को रहनुमाई देने वाला उसूल एक ही है कि इस दुनिया में हर शख्स के लिए जगह है। हर इंसान, चाहे वो किसी मजहब, नस्ल, जुबान या तहजीब से ताल्लुक रखता हो, इज्जत और सुकून के साथ जीने का हक रखता है। उन्होंने बताया कि ये 10 लोग अब उन 40 अवार्ड याफ्ता लोगों के सिलसिले का हिस्सा बन गए हैं जो इस अवार्ड के आगाज से लेकर अब तक दुनिया में तकसीम और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। और आखिर में उन्होंने याद दिलाया कि हम सब भी इस ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है और अपने रवैये, अपने इखलाक और दूसरों के साथ बर्ताव से हम भी इस दुनिया को इंसाफ पर मबनी और इंसानियत से भरी जगह बना सकते हैं। मौला ने अपने पैगाम के आखिर में एक गुजारिश की। उन्होंने फरमाया कि जब हम इन बेमिसाल लोगों को मुबारकबाद देते हैं तो साथ ही हम अपनी जिंदगी में भी ये सोचें कि हम खुद क्या ऐसे मायने खेज कदम उठा सकते हैं जो इस दुनिया को बेहतर, ज्यादा इंसाफ पसंद बना सके। उन्होंने याद दिलाया हर फैसला और हर अमल अपनी अहमियत रखता है, क्योंकि आज के ग्लोबल चैलेंजेस के दौर में हमारा किरदार फर्क पैदा कर सकता है। आखिर में उन्होंने उन तमाम अवार्ड याफ्ता लोग, ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म और तमाम शिरकत करने वालों और मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
उनके इस अज़्म और वफादारी के लिए जो प्लूरलिज्म यानी इंसानी इज्जत, मसावात और इखलाकियात की बुनियाद है। अगर आप मौलाना शाह रहीम का ये पैगाम मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं या उनका वीडियो मैसेज देखना और सुनना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए दोनों लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह हमें तफरीक नहीं तफाहुम का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो इख्तिलाफात को ताकत और अमन में बदलते हैं। आमीन।